संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सब सुख की कामना करते हैं। उनकी यह दिल से इच्छा रहती है कि हम कभी दुखी की प्राप्ति ना हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। सारा सांसारिक पदार्थों में अशांति ही दुख का कारण है। जो चाहते हैं यदि वह ना मिलता तो हमें पीड़ा होती है। और सच तो यह है कि इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छाओं का त्याग करे। यदि इंसान कामना करना छोड़ दे और जो भी प्रभु द्वारा प्राप्त है उसी से संतुष्ट रहे तो संतोष के कारण दुख की निवृत्ति हो जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि जीवन के केवल सुख के पहले को ही नहीं देखो, बल्कि देखो कि भी देखो, उसमें सुख को ढूंढो। यह पहलू जिसने भी खुद पहलू को करके स्वीकार करो, फिर देखना सुख दुख में बदल जाएगा। सुख ही दुख ही हो जाएगा और दुखों का दुख खत्म मानो। तुम्हारा चेहरे से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हावा भाव से दुनिया वाले को पता चल जाएगा कि तुम दुखी हो तो लोगों को तुम्हारे ऊपर हंसेंगे न, और तुम्हारा नुकसान करना चाहेंगे तो तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा। और तुम सुख दुख मान कर रहोगे तो दुख खुद ही धीरे धीरे कम होता जाएगा। मुस्कुराते रहना एक समाधान है। हमेशा मुस्कुराते रहो या हंसते रहो। कैसे भी अनचाही मुसीबत या दुख हो जाए तो भी सुख और दुख क्या है, यह सिर्फ एक मानसिक भूख है। हमारी सोच का एक रास्ता है। यह सोच हम खुद की बदल सकते हैं। दुख को भी सुख करके मानो तो सभी दुख सुख में बदल जाएगा। इतिहास का सबसे बड़ा संदेश हमारे इतिहास के महान गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपनी आंखों से सामने 4 बेटे को मारते हुए देखा है, फिर भी वह कभी निराश नहीं हुए। यह दुनिया के लिए क्या बहुत ही बड़ा संदेश है। वह दुनिया से भले ही समय से पहले चले गए थे, पर उनका जब तक संसार रहेगा उनके बेटे का नाम अमर रहेगा। अज्ञान के कारण, अज्ञान एवं अविद्या संबंधन अनादि काल में जीवन को भी संभावित करता रहता है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है। दुख की तो कल्पना भी उसे असहनीय लगती है, लेकिन कर्म कुछ ऐसे करते हैं जिससे सुख की प्राप्ति लेश मात्र भी नहीं हो सकती है। सुख और दुख अर्थात रूप में हमारे जीवन गति के 2 पहिये हैं। यह संभव ही नहीं हमेशा दुख ही सुख मिले और दुखी की कल्पना ही ना हो। दुख का गहरा मित्र है। असंतोष और असंतोष का दुश्मन है। संतोष की पकड़ना सीखो। हर बात में संतोष करो तो उसे असंतोष भाग जी जाएगी। असंतोष भागेगी तो दुखों को तो भी साथ ले जाएगी। पीछे बेचेगा सिर्फ सुख ही सुख।
सुख हमें जितना मिलता है, हमारे इच्छा सुख पाने की बढ़ती ही जाएगी और इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सुख के बाद दुख हो तो संसार ही जाता है, इसलिए दुख बड़े आने पर कभी दुखी ना हो। और सुख लेने की नहीं, देने की चीज़ है। अगर तुम सुख चाहते हो तो तुम देने लगे, अगर जिंदगी में कभी दुख नहीं चाहते हो तो दूसरों को कभी किसी को दुखी मत करो। मन की सोच के कारण, मनुष्य के मन की सोच है कारण बाहर नहीं अंदर है। जीवन में सुख दुख भगवान ही देते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि यह सब हमारे कर्मों का ही हमें मिलते हैं। व्यवहारिक जीवन में सुख को अपनी मेहनत का नतीजा और दुखों का भगवान के देने मानते हैं। यह इंसान की सबसे बड़ी भूल है। इच्छाएं का त्याग करें, अपनी इच्छाओं को कम कर दो, सुख ही सुख मिल जाएगा। दुर्भाग्य से इंसान इच्छा तो बढ़ाता है ही जाता है, बदले में उसे दुख ही बढ़ते जाते हैं। भगवान के घर न अपना सुख है और न अपना दुख है, पर भगवान भक्तों के दुखों से भी दुखी हो जाता है और भक्तों के सुखी से भी सुखी हो जाता है। दुख संकट विपत्ति को अपने भगवान के और करीब कर देती है, पर लोग समझ नहीं पाते हैं। पर सोचते कहूँ तो दुख बड़ा प्यार होता है, क्योंकि जहाँ दुख आया वहाँ सब था छोड़ा जाता है, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब पता चलता है कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। और ऐसे स्थिति में आप जान पाते हैं कि मित्र सिर्फ गिरधर के और ना है कोई और ना ही कोई हो सकता। सबसे सच्चा दोस्त भगवान है। असली मित्र हमारा सिर्फ भगवान है, और हम भगवान को सिर्फ दुख की वजह से जान सकते हैं। अगर जिंदगी में सुख ही सुख आए तो शायद हम कभी भी भगवान को ना जान पाए। सुविचार। मैं खुद से इतनी मगरूर थी कि खुद को खुदा मान बैठी थी। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे तकलीफ़ें आई कि मैं अपने खुद को गहराइयों से पाई थी। सुख और दुख के अंतर। सुख और दुख दोनों ही इंसान के पास मौसम की तरह आते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। यह हो ही नहीं सकता कि एक इंसान के पास सिर्फ सुख ही आता है। सुख दुख सभी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर किसी पेड़ से हमें अनुभव ले तो वही अपने जीवन में कभी फल फूलों और पत्ते भर आ जाते हैं, और समय से पतझड़ व मौसम बदलते ही बिल्कुल पतझड़ आने पर सभी पत्ते अपने निछावर कर देते हैं और उनकी शोभा और कीमत कम हो जाती है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी पेड़ की तरह है, कभी सुख कभी दुख न हमारे जीवन में लगभग तय है। दुखों के समय क्या करें? जीवन में बहुत ही दुख आने पर हमें ऐसे क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें अपनी सब समस्या सिर्फ भगवान को समर्पण कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान अगर हमें कोई भी दुख मिल रहा है वह हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिल रहा है। कहीं ना कहीं तो हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे, तभी हमारे जीवन में दुख आते हैं।
यही भी एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंस गए हो तो भगवान अगर 10 दरवाजे बंद करता है तो वह एक दरवाज़ा अवश्य खोल छोड़ देता है। बस उसके ऊपर विश्वास बनाकर रखे, क्योंकि सारी दुनिया के साथ छोड़ सकती है पर भगवान नहीं। कि वह आदर्श शक्ति इतना धन्यवान है जो हमारी सोच से भी परे है। फिर वह हमारे लिए क्यों नहीं कर सकता? वह तो कुछ भी कर सकता है। बस दुख आने पर अपने आप को शांत बनाए रखे और उस अदृश्य शांति पर विश्वास रखे। इन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को काबू में रखना इंसान का सबसे बड़ा संयम है। कई बार लोग अचानक से कोई धन या पद, मान, प्रतिष्ठा पाने पर कुछ ज़्यादा ही उछल जाते हैं। उनको लगता है कि शायद धरती पर में कोई खास इंसान हो जो मुझे यह सब मान सम्मान में मिला है। वह भूल जाते हैं कि यह भी जो मान प्रतिष्ठा अगर मिली है तो इसको संभाल कर रखना ही आप भी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है, ना कि दिखावा करना। ऐसे समय में अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी बुरी नज़र वाले बुरी तरह से बर्बाद कर सकती है। यह भी कड़वा सच है कि अगर किसी की दुआ से ताकत है तो बदुआ भी लग जा सकती है। अगर दिखावा करना भी है तो भगवान के आगे करिए, उनका धन्यवाद करिए। हे भगवान, आपने जो कुछ भी दिया मुझे यह आपकी कृपा से मिला है। मेरी कोई औकात नहीं थी यह सब कुछ प्राप्त करने के, क्योंकि इंसान अगर मेहनत करता है तो यह जरूरी नहीं कि वह हमको सब कुछ मिल जाए। मेरा तो यही तक मानना है कि मेहनत तो सारा दिन रिक्शा वाला भी करता है पर उसे हासिल तो कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग कुछ मिलने पर अपने आप को यह साबित करने में लग जाते हैं कि यह सब तो तेरी मेहनत का फल है। भाई, जरा सड़कों पर काम करने वाले रिक्शा वालों को भी याद करो कि मेहनत तो वो भी लोग करते हैं पर उनको कुछ भी ज़्यादा हासिल नहीं होता। इसलिए अपनी सफलता का इतना बड़ा हमेशा भगवान को याद रखो, उसको धन्यवाद देते हो कि हे भगवान, जो भी मुझे मिला आपकी कृपा से मिला है, मेरी औकात नहीं। यहीं पे ये हमारी कहानी खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत। हम सब जिंदगी के उस रेस में चल रहे हैं जिस प्रकार नदी बहती है, चलती है, आखिर में जाकर समंदर में मिल जाती है। उसी तरह हमारे जीवन में रेस भी बहुत ही लंबी होती है और आखिर में हम सभी अपने सब कुछ धन दौलत महल चौबारे छोड़कर अंत में भगवान के शरण में जाकर मिल जाते हैं। इस यहाँ पर किसी भी प्रकार के सुख दुख को ज़्यादा मन ना लगाए। जो भी जा रहा है अच्छा हो रहा है यह मानकर जीवन जीने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। गीता के संदेश, गीता के इस उपदेश को याद रखें, क्योंकि गीता हमें सबके लिए ग्रंथ जो जीवन के हर पड़ाव पर हमें सीख देती है। जिस इंसान ने गीता अच्छी तरह से पढ़ लिया, बार बार पढ़कर उसे अर्थ समझ लिया, वह इंसान कभी भी सुख दुख के अनुभव को होने पर किसी भी प्रकार के सुखी और दुखी होने का, क्योंकि उनको पता है कि जिंदगी का असली सार ही यह। घमंड ना करे अपने जीवन में धन, सुंदरता और किसी प्रकार के उपलब्धियों पर कभी भी घमंड ना करे, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है, वह हमारे भाव को समझता है। घमंड से तो भगवान भी इतनी बड़ी दुश्मन है और रावण ज़्यादा ज्ञानी होने के बावजूद ही अपने अहंकार और घमंड के कारण विनाश का कारण बन गया। फिर आप हम किसे औकात हैं
अगर आपको कुछ भी प्राप्त हुआ है तो उस कभी घमंडी ना करें, क्योंकि इस धरती पर इतिहास 11वां और बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं और जिनका आज कोई नामोनासिब हुआ है। राजा महान सिकंदर ने इसी धरती पर जन्म लिया था और अंत में इसी खाली हाथ बाहर निकलकर दुनिया के एक सीख देकर गया था। इसलिए जीवन में सुख और दुख आना पेड़ में पत्ते की तरह, ना तो सुख आने पर बहुत इत्र झाड़ना और ना दुखी आने पर घबराना। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस यह सोचकर अपने जीवन को निर्वाह करें और इन्हीं दोनों को बस भगवान के स्मरण कर दे। यही आपकी चिंता का विषय, जिनसे हमें जन्म दिया तो भी हमारे लिए सोच रखे हैं। बस यह उस दृश्य के शक्ति पर विश्वास रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।